पावरफुल सो वेलकम टू आर एंजलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे और खुश होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। ठीक है, अपनी लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे। तो आज मैं फिर आपके सामने एक पिक कार्ड रीडिंग के साथ आई हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 पाइल है। पाइल 1 आइसक्रीम जार एंड पाइल 2 ये सनफ्लावर जार। तो आपको जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है आप वो जार चूज कर लीजिए और इसी में आपकी रीडिंग होगी। तो आई होप आपने चूज कर लिया होगा। आप चाहे तो वीडियो पॉज भी कर सकते हैं और अपने इंट्यूशंस का इस्तेमाल करके एक पाइल चूज कर सकते हैं। आज हम देखेंगे कि आपके जो स्पिरिट्स गाइड, आपका जो यूनिवर्स है वो आपको क्या बताना चाहता है। ठीक है, जो आपके यूनिवर्स उन्होंने आपके लिए क्या सोच के रखा है और वो क्या आपको बताना चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं पाइल 1 के साथ। टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। पाइल 1 जिन्होंने ये वाला जार चूज किया था, चलिए आइए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है। मैं इसे यहाँ रख दे रही हूँ। ठीक है, तो पहले हम आपके स्पिरिट्स गाइड का मैसेज देखेंगे आपके लिए कि क्या है। The Holy Spirit expect miracles. Remember that only love is real. Miracle will occur naturally. Spirit has your back. तो ये जो कार्ड आया है आपके लिए, ये यही बताना चाह रहा है कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हो मिरेकल्स, क्योंकि मिरेकल्स होते हैं और मिरेकल्स आपके लाइफ में होंगे। और ये बात भी आपसे कह दी गई है, रिमेंबर दैट ओनली लव इज़ रियल। अगर आपके दिल में और आपके मन में लोगों के लिए प्यार है, ठीक है, और तो ये ज़रूर होता है, मिरेकल ज़रूर होता है। ठीक है, अगर आपके मन के में प्यार है, दिल में प्यार है, तो लोगों के लिए आप कुछ अच्छा ही करोगे और वही रिटर्न आपके लिए लौट के आएगा। जब आप ऐसी सिचुएशन में होंगे जब आप अपने आप को असहाय महसूस कर सकते हो, तब कोई ना कोई उठ के ज़रूर आएगा आपकी मदद करने, क्योंकि आपने इतने अच्छे कार्य किए होंगे, आप इतने दिल के अच्छे होंगे कि लोग आने से खुद को रोक ही नहीं पाएंगे। ठीक है, ये होता है जब कोई अपना मुश्किल में होता है तो दूसरों का मन बेचैन हो जाता है, मतलब सुन के कि कोई हमारा जो है प्यारा वो दुख में है। ठीक है, तो मन बेचैन हो जाता है। तो वही चीज़ यहाँ कहा जा रहा है कि अगर आप लोगों से प्यार करते हो, अपने मन में प्यार रखते हो, चीज़ों को प्यार से करते हो, तो चीज़ें होंगी। अगर जैसे मान लीजिए अगर आपको कोई टास्क मिला हो, ठीक है, जो भी आप करना चाहते हो, अगर वो दिल से आप कर रहे हो, ठीक है, अगर उसमें बहुत सारी मुश्किलें भी हैं और आपसे कुछ गड़बड़ भी हो गई हो, तब भी यहाँ पे ईश्वर आपकी मदद करेंगे, क्योंकि आपने वो काम दिल से किया है, अपना 100% दिया है। तो ईश्वर भी जो भी काम आपका जो खराब होगा, बिगड़ता होगा, उसको भी बना देंगे। तो यही चीज़ आपसे कहा जा रहा है कि प्यार। और यहाँ पे स्पिरिट्स भी कह रहे हैं कि स्पिरिट्स आपके साथ हैं, आपके पीछे हैं, वो आपके लिए आपकी देखभाल कर रहे हैं, आपके लिए काम कर रहे हैं और वो आपका ध्यान रख रहे हैं। ठीक है, तो आप आगे बढ़ते रहिए और एक्सपेक्ट करिए मिरेकल्स होते हैं। यहाँ मानने को कहा जा रहा है कि हाँ मिरेकल्स होते हैं। ठीक है, आइए देख लेते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। आर्कएंजल माइकल आए हैं। ट्रस्टिंग हेवन, आपसे डायरेक्ट कहा जा रहा है कि हेवन पर, स्वर्ग पे जहाँ ईश्वर रहते हैं, वहाँ पे विश्वास कीजिए, वो हैं। यू आर सेफ। पहले तो ये कह दिया गया है कि स्पिरिट्स आपके साथ हैं, आपके बैग में, आपके पीछे हैं, वो खड़े हैं, वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। बट यहाँ पे तो बोल दिया गया है यू आर सेफ। तो आप सेफ हैं, आप कोई भी काम कर रहे हैं उसमें डरिए मत, आगे बढ़िए, क्योंकि आप सेफ हैं, कुछ भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। एंजल स्टैंड क्लोज। ओके, आपको हो सकता है एंजल नंबर दिखते हों। आप में से कुछ लोगों को ये नीला स्टोन भी हो सकता है। ये नीला स्टोन, ये आर्कएंजल माइकल की एनर्जी है, वो आपको बचाना चाहते हैं, वो आपको सेव करना चाहते हैं। यहाँ पर ये भी हो सकता है उनसे कुछ कनेक्शन बन जाए।
और सरेंडर यू कंसर्न अलाउ अ मिरेकल्स टू अकर। आपसे कहा जा रहा है जो भी प्रॉब्लम हो, आपको जो भी चीज़ें परेशान कर रही हो, वो आर्कएंजल माइकल पे आप छोड़ सकते हैं और अलाउ कीजिए अ मिरेकल टू अकर। देखिए स्पिरिट्स गाइड यही बोलना चाहते हैं। और मैं आपको बता दूं हेवन का ये एक रूल है, जब तक आप उन्हें अलाउ नहीं करते हो कि वो आपकी मदद कर सके, तब तक वो आपके लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको माननी पड़ेगी। और जब भी आप किसी मुश्किलात में पड़े, हम कोई भी मुश्किल सिचुएशन में पड़ते हैं, तो आपको अपने जो गॉड है, अपने जो ईश्वर है, उन पर भरोसा करना होगा। और दूसरा, उनको बतानी होगी अपनी बात की, अगर आप इस प्रॉब्लम में हो या फिर कोई भी प्रॉब्लम, क्योंकि उन्होंने कहा है कि आप सरेंडर कर दो, जो भी प्रॉब्लम है आप उन्हें बता दो, ठीक है। और जब तक आप उन्हें बताओगे नहीं और आप उनसे हेल्प नहीं मांगोगे, तब तक वो आपके लाइफ में आके आपकी मदद नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एक और कार्ड लेंगे आपके लिए। वैसे तो ये कार्ड खुद ब खुद गिरा है, तो देख लेते हैं। वाह, लॉर्ड शिवा का कार्ड आपके लिए आया है यहाँ पे, ट्रांसेंडेंस। हो सकता है आप में से काफ़ी लोग लॉर्ड शिवा को बहुत मानने वाले भी हों। राइज अप, उन्होंने कहा है उठ जाओ, राइज अप। यहाँ पे आपकी एनर्जी को भी उठाया जा रहा है, जो अंदर एनर्जी सो गई है, ठीक है, वो उसको जागरूक करने की यहाँ बात कही जा रही है। ऑनर योर इनर फोर्स, अपने जो अंदर की पावर है उसको ऑनर करने, उसको यहाँ पे मैं ये भी कहूँगी कि आपको पहले तो ये जानना चाहिए कि आपके अंदर एनर्जी है। बहुत लोगों को तो यही नहीं पता होता कि उनके अंदर पावर्स हैं, वो बहुत कुछ कर सकते हैं। पहले तो आप ये जानिए, जब तक आप उन चीज़ों पे विश्वास नहीं करोगे, तब तक आप उन चीज़ों को जागरूक कैसे कर पाओगे, है ना। पहले ये जानना ज़रूरी है कि आपके अंदर है, पावर है, आप पावरफुल हो। इसीलिए मैं आपको कहती हूँ हेलो पावरफुल सोल, ठीक है। तो बहुत पावरफुल हैं आप। पहले अपनी पावर्स को आप समझिए, आपके अंदर है पावर्स, और उसको ना अपने जो इनर फोर्सेस हैं, ठीक है, उन्हें आपको राइज अप करना है, ऑनर करना है, ठीक है। स्टेप आर बीइंग गिवन, आपको स्टेप दिया जाएगा, आपके लिए ईश्वर खुद यहाँ रास्ता बनाएंगे। और डांस विद द यूनिवर्स, जो यूनिवर्स चाहते हैं, जो डांस वो करवाना चाहते हैं, आप बस चलते चले जाइए। वो कहीं ना कहीं जो भी आपकी इच्छाएं हैं, वो सारी इच्छाएं आपकी पूरी होगी, ठीक है। तो जो भी चीज़ वो आपके लिए कर रहे हैं, आप उससे मना ना करें आप, या फिर उससे दूर ना भागे, क्योंकि जो ईश्वर कर रहा है वो आपके अच्छे के लिए कर रहा है, इतना आप समझ जाइए। आपके लिए यहाँ पे ये मैसेजेस हैं। हम और भी कार्ड देखेंगे आपके लिए यहाँ पर मोनोलॉजी से। दो कार्ड आ गए हैं, तो मैं इन्हें ले लेती हूँ। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग जानते हैं उन्हें क्या करना है, बट वो आगे बढ़ नहीं रहे हैं, वो फर्स्ट मूव नहीं ले रहे हैं। हो सकता है आप प्लानिंग बहुत अच्छे, आप प्लान बहुत अच्छी तरह से चीज़ें कर लेते हो, लेकिन उसे मतलब एक्शन में लाना थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल होता है शायद, क्योंकि आप काफ़ी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। प्लान बना तो लिया है, लेकिन उसे लागू कैसे करो, उसे इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए, यही आपके लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है यहाँ पे। पर आपसे कहा जा रहा है कोई भी काम से घबराने की ज़रूरत नहीं है। बी बोल्ड, क्योंकि ईश्वर आपके साथ है, ईश्वर आपके बैक में। आपने स्पिरिट गाइड्स के मैसेज देखे ही हैं, तो आपसे कहा जा रहा है वो कहीं ना कहीं आपसे कुछ करवाना चाह रहे हैं। यहाँ पे वो भी कहा जा रहा है, शिव, जो लॉर्ड शिव है, उनका मैसेज भी आपके लिए आया, राइज अप, ऑनर योर इनर फोर्स। तो कहीं ना कहीं आप किसी चीज़ से डर रहे हो, या फिर कोई काम आप कर सकते हो, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि आपके अंदर इतनी एबिलिटी है कि आप ये काम कर सकते हो, ठीक है। तो खुद को भी जानने को कहा जा रहा है। और बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, कोई भी काम करने की एक शुरुआत तो करो। देखिए यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि हो सकता है आपके अंदर बहुत सारी चाहते हो किसी काम को लेके, या फिर कोई भी जैसे किसी को पर्सन को अट्रैक्ट ही करना हो, या फिर अपने लाइफ में या कोई काम करना हो, या करियर को लेके ही। बट आपसे कहा जा रहा है आप एक स्टेप तो लो। जब तक आप एक स्टेप ही नहीं लोगे, तब हम आपकी मदद कैसे करेंगे, क्योंकि करना तो आपको है, करना यहाँ आपको ही है। ईश्वर तो बस आपको गाइड कर सकते हैं, आपकी मदद कर सकते हैं, लेकिन तभी मदद कर सकते हैं जब आप एक्शन मोड में होगे। बैठे रहने से तो नहीं कुछ होगा। वो आपसे कहना चाह रहे हैं कि कुछ करें, ठीक है। यहाँ एक और कार्ड आपके लिए आया है,
होल्ड योर विजन। तो आप पहले से ही यहाँ पे कुछ लोग से कहा जा रहा है कि दूर का सोचो और आप क्या करना चाहते हो वो सब चीज़ आपके माइंड में होना चाहिए। हो सकता है आप काफ़ी ऐसी बातों में उलझे रहते हो जो कि बेमतलब की है, ठीक है, क्योंकि आपका माइंड बहुत सारे थॉट्स लेके आता है, बहुत सारी चीज़ें सोचता है, लेकिन यहाँ पे सोचने को कहा जा रहा है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। आप में से काफ़ी लोगों को ये सोचने की ज़रूरत है कि वो लाइफ में क्या चाह रहे हैं, वो क्या चाहते हैं, वो क्या करना चाहते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको पहले से पता होनी चाहिए यहाँ पर। आपका मन क्या करना चाहता है, आपके विजन्स क्या हैं, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है इस बारे में देखना। आइए और देख लेते हैं आपके लिए कार्ड्स क्या बताते हैं यहाँ पर। यूनिवर्स अब क्या बताना चाहते हैं पाइल 1 को, क्या गाइडेंस है। सॉरो, ओके, द क्रिएटर, फ्लावरिंग, नाइस कार्ड्स, बहुत अच्छा मैसेज मिल रहा है यहाँ से। इंटीग्रेशन, न्यू विजन, वाओ, अगेन विजन की बात की जा रही। मैं आपको यहाँ पे ये बता दूँ, ये जो कार्ड्स आपके लिए आए हैं ना, ये कहीं ना कहीं मुझे अब जैसे चीज़ें और धीरे धीरे जैसे जैसे कार्ड आ रहे हैं वैसे वैसे चीज़ें क्लियर होती चली जा रही है। ऐसा दिख रहा है कि आपने लाइफ में काफ़ी कुछ अप डाउन्स देख रखे हैं अपने लाइफ में, और यहाँ पे काफ़ी लॉस भी आपने देखा है। सॉरो का कार्ड मुझे ये दिखा रहा है, और ईश्वर आपकी यहाँ मदद करना चाहते हैं। यहाँ खुद ब खुद ईश्वर आपकी मदद करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप कुछ करो लाइफ में। माना कि आपने काफ़ी लॉस देखा, हो सकता है ये आपके जर्नी का पार्ट हो, ठीक है, या पे कुछ कार्मिक लेसन्स रह गए थे जो आपको दिए जा रहे थे, ठीक है। बट यहाँ पे ईश्वर सच में आपकी यहाँ पे आपकी तरफ हाथ बढ़ाना चाहता है। वो आपको पूरी प्रोटेक्शन दे रहा है। वो चाहता है कि आप कुछ करो। ये सॉरो आपको इसलिए दिया गया है कि तो आप अपने लाइफ के क्रिएटर बनो। जब आपको ये लेसन्स मिल जाते हैं ना, तो आपको पता है कि आपको लाइफ में एग्जैक्टली चाहिए क्या, तो आप अपने लाइफ के क्रिएटर यहाँ बनते हुए दिख रहे हो। फ्लावरिंग, खुद के लिए यहाँ पे अबंडेंस अट्रैक्ट करते हुए मुझे दिख रहे हो यहाँ पर। पीस, क्या बोलूँ मैं यहाँ पे, जैसे अबंडेंस वर्ड यहाँ पे काफ़ी है मुझे बताने के लिए। मैंने किसी चीज़ की कमी ना होना, खुद को प्रायोरिटी पे रखना यहाँ पर, और खुद के क्रिएटर बनना। लाइफ में आपको क्या चाहिए, अपनी सारी एनर्जी उस तरफ लगाने की यहाँ पे ज़रूरत है। ये भी एक मैसेज मिल रहा है कि अपनी जितनी भी एनर्जीज हैं, आपको जो चाहिए उस पर लगा दो बस। यहाँ पे खुद के अंदर बैलेंस लाने की भी ज़रूरत है, यहाँ इमोशंस पे भी बैलेंस लाने की ज़रूरत है, ठीक है। कोई भी काम अगर आप करना चाहते हो तो यहाँ बैलेंस की ज़रूरत है। किसी भी काम में मैं ये कहूँगी कि देखिए, आप पूरा दिन जो बिताते हैं अपना, उसमें आप कई काम करते हो, ठीक है, उन सब में एक बैलेंस लाने की ज़रूरत है। या तो आप एक काम में पूरे दिन लग जाओ तो ये सही नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ ईश्वर ने हम लोग को 4 पहर भी दे रखे हुए हैं। तो 4 पहर पे हम 4 अलग अलग तरीके के काम करते हैं, तो वो सबको भी हमें क्या होता है, बैलेंस करना होता है। देखिए पृथ्वी कैसे बैलेंस है, ठीक है, 4 सीजन है यहाँ पे, 4 पहर हैं, सब कुछ 60 दे दिए हम लोगों को। तो इस तरीके से चीज़ें होती ही हैं, सब कुछ बैलेंस करके चलना पड़ता है लाइफ में। यहाँ पे न्यू विजन, यहाँ पे कुछ नई बातें सोचने को कहा जा रहा। हो सकता है आप में से काफ़ी लोग पास्ट में ही हो, पास्ट में ही जी रहे हो। नहीं, कुछ नया करो, कुछ नया सोचो, ठीक है। यहाँ पे ये बात भी यहाँ पे लोगों को यहाँ पे मैसेज मिल रहा है, आप में से कुछ लोगों को, और आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पे किस बारे में बात हो रही है, क्योंकि आप अपने लाइफ से इसे कनेक्ट कर पा रहे होंगे, ठीक है। और भी देखेंगे हम यहाँ से कार्ड। Four of Wands, The Chariot, बहुत प्यारे कार्ड्स हैं आपके। Page of Wands,
अगेन इस कार्ड से भी आपको यहाँ पे एक्शन लेने को कहा जा रहा है। एक्शन मोड में आ जाइए अब आप। किंग ऑफ पेंटिकल्स। एक काम करती हूँ, मैं इसको ऊपर रख देती हूँ, आपको सही तरीके से आपके कार्ड्स दिखें। हम एक और कार्ड लेंगे आपके लिए यहाँ पर। नाइन ऑफ सोर्ड्स। ओके, देखिए यहाँ पे आपको जो भी बातें परेशान कर रही हैं, पहले तो आप उसमें से निकलिए। बहुत ज़रूरी है खुद को उसमें से निकाल पाना। अगर आप खुद को पहले तो इन सब चीज़ों से निकाल पाएंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ये काफ़ी लोगों के लिए यहाँ मैसेज है कि जो लोग अभी परेशान रहते हैं अपनी चीज़ों से लाइफ में, तो उन सब चीज़ों से आपको यहाँ पे निकालना होगा। ये जर्नी है और ये ऐसी ही है, ठीक है, घुमावदार है थोड़ी। बस इसमें क्या है, इस समय खुद को संभालना बहुत ज़रूरी है और इसमें से निकाल पाना ही एक इट्स अ बिग टास्क, और इसमें ही आपकी जीत यहाँ पे तय होती है, ठीक है। ये अगर आपने टास्क खुद को इस सब चीज़ से बाहर निकाल दिया ना, आप खुद ब खुद बड़े इंसान बन जाओगे यहाँ पर, ठीक है। तो अपनी सारी मुश्किलें फिर आप हल करने में सक्षम हो जाओगे। 4 ऑफ वॉन्ड्स दिखा रहा है सेलिब्रेशन। कुछ बहुत अच्छा सेलिब्रेशन आपके लिए यूनिवर्स ने सोच के रखा है। कुछ खुशियों भरा, यहाँ पे किसी के लिए घर भी हो सकता है, एक सुंदर सा घर, महल, ये भी है। तो यहाँ पे द चैरियट भी आ रहा है कि बहुत तेजी से वो आपकी लाइफ आगे बढ़ने वाली है, बहुत तेजी से। तो यहाँ पे आपको रुकना नहीं है, या फिर ये भी देखना है कि कोई और सिचुएशन आपको रोक ना दे। जो भी हो रहा है लाइफ में होने दीजिए, लेकिन अपने कार्य करते रहिए। जो भी आपका गोल है, एम है, उससे आपका ध्यान नहीं हटना चाहिए, चाहे बाहर किसी भी तरीके की परिस्थिति हो। क्योंकि ना कभी कभी क्या होता है, आप कुछ अच्छा कर भी रहे होते हो, आपकी गाड़ी ट्रैक पे जा रही हो, कुछ प्रॉब्लम आ जाती है जिसकी वजह से आप एकदम से स्टक हो जाते हो, तो वो जो अच्छा कर रहे होते हो ना लाइफ में, वो भी अच्छी चीज़ें रुक जाती हैं। तो ये इसलिए मैं यहाँ कहना चाहूँगी कि खुद को रोकना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है, चाहे जैसी परिस्थिति, चाहे जितने भी तूफान आ जाए, लेकिन आपको आगे बढ़ते रहना है। मैं यहाँ पे एक ऐसा दृश्य इमेजिन कर पा रही हूँ, जैसे लग रहा है बहुत जैसे बर्फीली जगह है, वहाँ पे एक इंसान आगे बढ़ा जा रहा है, लेकिन तूफान आ रहा है, हवा आ रही है जो उसको रोक रही है, लेकिन वो फिर भी डट के आगे बढ़ा जा रहा है। इस तरह का मैं यहाँ पे विजन कर पा रही हूँ। और मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि ये सारी चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, आपके लिए मैसेज है जो आपको यहाँ से लेना है, ठीक है। दूसरा किंग ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे ये भी मैसेज मिल रहा है कि आप अपना करियर बहुत बेहतर और बहुत अमेजिंग बना सकते हो। यहाँ पे आपके हाथ में अभी समय भी, और यहाँ पे पावर्स भी हैं, अपनी पावर्स और उस समय का एक बेहतरीन इस्तेमाल यहाँ पे आपको करना है। और यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ को खोना नहीं है, गिव अप करना नहीं है, और आगे बढ़ते रहना है। ये एक मैसेज इस पाइल 1 को यहाँ मिल रहा है, ठीक है। आइए देख लेते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं पाइल 1। यहाँ पे कुछ लोग के लिए प्रमोशन भी है, अगर आप जॉब भी कर रहे हो, ठीक है, प्रमोशन भी है। आपके यहाँ पे फाइनेंस को और बढ़ते हुए ही यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। तो आप अपना कार्य करते रहिए, आप जो करना चाहते हो वो करो, रुकना नहीं है यहाँ पे। और बहुत तेजी से आपकी लाइफ आगे बढ़ने वाली है, अब ऐसा दिख रहा है। और हैप्पीनेस भी है, सेलिब्रेशंस भी हैं। और देखिए, पर प्रॉब्लम तो सबके लाइफ में आती है, दुख आते रहेंगे, बट उन दुखों की वजह से जो अपना कार्य है वो रोकना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है, ठीक है। यहाँ से कुछ मैसेजेस आपके लिए लेंगे हम। पाइल 1, रिलीज टॉक्सिक रिलेशनशिप। हो सकता है कि आपके आसपास ऐसे कुछ रिलेशनशिप हो जो टॉक्सिक हो, आपको परेशान करते हो, जिनके साथ रहने से आपको इस तरह के ख्वाब आते हैं, परेशानियाँ होती हैं और दर्द मिलता है। तो आप कोशिश करिए कि एक बाउंड्री सेट कर लीजिए कि आप उनसे ज़्यादा से ज़्यादा दूर रह सके और वो चीज़ें आपको परेशान ना करें, ठीक है, वो लोग आपको परेशान ना करें।
एक्सप्रेस योर फीलिंग। आपसे कहा जा रहा है कि आप जितना एक्सप्रेस करोगे अपनी फीलिंग उतना आपके लिए अच्छा होगा। हो सकता है कि प्रॉब्लम इसी वजह से आ रही है क्योंकि आप अपने मन में आप अपनी कुछ बातें हैं और अपने जो डिज़ायर्स हैं उनको आप दबा के रख रहे हो। यही चीज़ें आपको दुख दे रही है। एक्सप्रेस करिए, खुल के एक्सप्रेस करिए। आपको फीलिंग्स भी इसलिए दी गई है और आपको बोलने की क्षमता भी इसलिए दी गई है कि आप बात करो, बोलो। यहाँ पे हो सकता है आप में से काफ़ी लोग का थ्रोट चक्रा ब्लॉकेज हो क्योंकि आप खुल के अपनी बात रखते नहीं हो। ठीक है, लीव यू ब्लिस। जो भी आपको ब्लेसिंग्स मिली है, जो भी आपकी हैप्पीनेस है, उसे खुल कर जिए। ठीक है, आप अपनी लाइफ खुल के जिए, यहाँ पे कहा जा रहा है। प्रैक्टिस मॉडरेशन। थोड़ा सा ना आपको यहाँ पे सीखने की ज़रूरत है कि संयम कैसे बना के रखा जाता है। ठीक है, चीज़ों के लिए, क्योंकि हर चीज़ में क्या होता है, थोड़ा संयम की ज़रूरत होती है कि अगर आप उसे बना कर रखोगे तो क्या होगा कि जो भी हो सकता है, यहाँ पे मिरेकल्स की बात भी कही गई थी, होंगे ज़रूर। विश्वास रखिए, यहाँ पे विश्वास भी रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कुछ कर रहे हो लव लाइफ में, करियर में, ठीक है, कहीं भी कुछ भी कर रहे हो, कोई भी काम, उसमें विश्वास और संयम की बहुत ज़रूरत है, नहीं तो जल्दबाजी में चीज़ें खराब हो जाती हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपके लिए मैसेज है पाइल 1। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो, इसके मैसेज आपको लगे हो कि हाँ आपके काम के हैं, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में भी कि हाँ आपको गाइडेंस मिल गई है यूनिवर्स की। और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लो पाइल 2 जिन्होंने ये सनफ्लावर जार चूज़ किया था, तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। पहले हम स्पिरिट्स गाइड्स के मैसेजेस देखेंगे आपके, वो आपको क्या बताना चाहते हैं। एक्सपीरियंसिंग ग्रेस, पॉल द वेनेटियन। तो यहाँ पे कहा जा रहा है शेयर यू गिफ्ट ग्रेस। ठीक है, तो आपसे कहा जा रहा है आपको जो भी ईश्वर से तोहफा मिला है, आपका टैलेंट है, जो भी क्रिएटिविटी मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। एरीज न्यू सैजिटेरियस हो सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पे शेयर यू गिफ्ट विद ग्रेस, पर मैं यहाँ पे सिर्फ ये मेरा एक ऐसे ही बोलना था, ज़रूरी नहीं कि आप एरीज न्यू सैजिटेरियस ही हो। यहाँ पे बहुत सारे ज़ोडिएक, अलग अलग ज़ोडिएक साइन हो सकते हैं यहाँ पर। बट मैं यहाँ पे कोई एक बात बता रही हूँ, ईश्वर ने जो भी आपको तोहफा दिया है, ठीक है, उसका बेहतर तरीके से यूज़ करें यहाँ पे लोगों के लिए भी। ठीक है, उसके लिए ग्रेटफुल भी आपको होना चाहिए, आपको शुक्रिया करना चाहिए, आपको ग्रैटिट्यूड देना चाहिए कि थैंक यू ईश्वर, आपने वो मुझे दिया। इससे क्या होगा कि आपकी जो पावर है वो और बढ़ेगी और आप उनको और अच्छे कार्यों में लगा पाएंगे। वेव ऑफ इंस्पिरेशन एंड लव आर कमिंग टू यू। तो बहुत सारा प्यार और बहुत सारी प्रेरणा, इंस्पिरेशन आपकी तरफ आ रही है, आपको जो मोटिवेट करेगी, काम को और करने में आपको अच्छा लगेगा। कोई भी काम आप करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, वो आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा और आपको और इंस्पायर होगा कि आप वो काम और अच्छे से करें। और बहुत सारा प्यार आ रहा है, हो सकता है किसी इंसान को लेकर हो। यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि जो काम आप कर रहे हैं उससे भी आपको प्यार होना चाहिए। ठीक है, तो उसमें भी बहुत सारा प्यार आपके लिए आ रहा है। तो बहुत सारी अच्छी चीज़ों को आप एक्सपीरियंस करने वाले हैं अपने आने वाले समय में। इन शॉर्ट, आइए देख लेते हैं और क्या स्पिरिट्स गाइड आपको बताना चाह रहे हैं यहाँ पे पाइल 2। लव एंड पीस, मदर मैरी। तो यहाँ पे लव तो बहुत आ रहा है। लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट, चूज पीस। सही होने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपने मन की शांति को चूज़ करना यहाँ ज़्यादा ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि सही चीज़ों को जो सही है उसको चूज़ किया जाए यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ये ज़रूरी है कि आपकी मन की शांति होना यहाँ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो अपनी पीस को चुनिए। मदर हीलिंग इज़ पॉसिबल एट दिस टाइम। हो सकता है कि यहाँ पे आपकी हीलिंग भी हो और यहाँ आपका अपने माँ से कनेक्शन होना भी बहुत अच्छा यहाँ पे दिख रहा है, अपनी मदर से कनेक्शन होना। और अगर उन्हें कोई तकलीफ है तो यहाँ पे उनकी भी हीलिंग होते हुए दिख रही है।
और मदर यहाँ पे आपकी हीलिंग भी करेंगी। और यहाँ पे जैसे लव एंड पीस आ रहा है, अगर किसी इंसान के अंदर प्यार और पीस हो तो वो लाइफ में कुछ भी कर सकता है, लाइफ में कुछ भी कर सकता है वो, इतना आप समझ लीजिए। ठीक है, ये कहा जाता है कि यहाँ पे हम लोग पीस को, ये पीस जो है हमारा डेस्टिनी नहीं है, ये पीस हमारी जर्नी में हमारे साथ है। ठीक है, जर्नी में साथ लेके हमें चलना है, पीस को साथ लेके चलना है अपने दिल में। और जिनके दिल में लव एंड पीस दोनों होता है वो लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपकी हीलिंग भी होगी इस लव एंड पीस की वजह से। तो अगर जो चीज़ आपको दिल का, आपके मन को राहत देती है, पीस देती है, आपका मन शांत रहता है, वो काम को चुने और वो काम करे। यहाँ पे आपके लिए मैसेज है। ठीक है, एक और हम काट लेंगे आपके लिए यहाँ पे स्पेस गाइड का। यहाँ पर आपके लिए आया है डिवाइन हीलिंग। वाओ, यहाँ लव एंड हीलिंग बहुत है। अब ये देख सकते हैं हार्ट चक्र, कितना ग्रीन ग्रीन सा ये है कार्ड, बहुत बेहतरीन कलर। ये कलर कितना सुंदर है, ये कलर नेचर का है। नेचर सबसे बड़ा हीलर है। आप लोग नेचर में भी जाके बैठ सकते हो, खूबसूरत जगहों पे घूम सकते हो, जैसे कि ओशियन देखना, सी देखना, इट्स ब्यूटीफुल, माउंटेन्स देखना कितना सुंदर लगता है। इससे दिल को जो राहत और पीस मिलता है, इससे आपकी खुद ब खुद हीलिंग हो जाती है। प्रकृति बहुत ही सुंदर है। ऑनर योर सेंसिटिविटी। आप में से काफ़ी लोग बहुत सेंसिटिव हो सकते हैं। यहाँ पर चीज़ें आपको बहुत जल्दी अफेक्ट कर जाती हैं, लोगों को इतनी नहीं करती, लेकिन आपको डेप्थ में जाके चीज़ें बहुत लगती हैं। रिट्रीट टू रिचार्ज एंड हील। हो सकता है आपको अपने साथ थोड़ा समय बिताना चाहिए। मैंने कहा घूमना फिरना अच्छा होगा। हो सकता है आप में से काफ़ी लोग को बुक पढ़ना अच्छा लगता हो सकता है आपको कुछ रोमांटिक मूवीज़ देखना अच्छा लगता हो, जिससे आपका हार्ट चक्र जो है वो ओपन होगा, आपकी हीलिंग होगी। एंड योर लाइट कैन सपोर्ट अदर्स। और आपकी जो ये रोशनी है, ठीक है, जैसे ही आपकी ये रोशनी बढ़ेगी दिल की, ये चक्र आपका ऐसे चमकेगा, ठीक है, तो जो ब्लॉकेज है वो हट जाएगी। तो ये आप इससे दूसरों की भी मदद कर पाएंगे। आपको देख के दूसरे भी चहकेंगे, महकेंगे। तो इसलिए कहा जा रहा है आपसे कि आपको अपना ध्यान रखना यहाँ बहुत ज़रूरी है। यहाँ आपके लिए डिवाइन हीलिंग आ रही है। हो सकता है कि यहाँ पे कोई लव वन आके आपका ये हार्ट चक्र ब्लॉकेज जो है ओपन कर दे और आपको प्यार करना सिखा दे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे कोई पर्सन भी आके आपकी हीलिंग कर सकता है। चलिए देख लेते हैं और आपके लिए क्या मैसेजेस हैं यहाँ पर। मोनोलॉजी से देखेंगे। चलिए, What do you need to release? आपको कुछ रिलीज करने की ज़रूरत है यहाँ पर। कोई भी स्ट्रेस हो, एंजाइटी हो, फियर हो, क्योंकि अब आपके मन में सिर्फ लव एंड पीस होना चाहिए। ठीक है, कोई भी डर हो, कुछ भी है, आप इसको रिलीज कर दो अपने लाइफ से। और लव और पीस जो आपको बहुत ही अच्छा, आपको पता है जब किसी के मन में लव और पीस आ जाता है, उसे उसकी सारी इच्छाएं खत्म हो जाती हैं। उसे ऐसा लगता है वो जो है जैसा है, वो खुद को भी एक्सेप्ट करना शुरू कर देता है और उसकी जो भी जर्नी है वो उसको बहुत पसंद आती है। जैसी भी जिंदगी उसको मिली वो बहुत खुश होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये, जब ये सब चीज़ें रिलीज कर दोगे, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, ईगो है, तब आपके लिए मन में जगह बन जाएगी। यहाँ पे जगह, स्पेस आ जाएगी पीस के लिए, लव के लिए। तो आपसे कहा जा रहा है पहले घर की सफाई करते हैं ना, कहते हैं ना कि क्यों दिवाली पे सबसे पहले घर की सफाई की जाती है, तभी कहते हैं ना ईश्वर का वास होगा, तभी ईश्वर उसके घर आएंगे। तो वही आपसे कहा जा रहा है, पहले अपने घर की, अपने बॉडी में जो भी, अपने मन में जो भी है नेगेटिविटी, उसको पहले सफाई कर दीजिए। उसके बाद जो भी पॉजिटिविटी है आपको खुद ब खुद अट्रैक्ट करने, आपके तरफ खुद ही खुद चली आएगी। ठीक है, ये आपके लिए यहाँ मैसेज है। और भी देखेंगे। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। आपसे बहुत सारा, आपसे कहा जा रहा है आप प्यार करो, प्यार करो। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। देखिए, अगर कैसी भी सिचुएशन आपके, हो सकता है ये लव लाइफ को भी लेके चल रही हो, या करियर की भी मैं बात करूंगी, और आपकी फैमिली लाइफ में भी बात करूंगी कि फैमिली लाइफ में भी हो सकता है कि आपको यहाँ लव की जरूरत है। जैसा लग रहा है कि आप उदास हो, घर उदास है, आप खुश हो, घर खुश है, घर खिलखिला रहा है। यहाँ पर ये बात कही जा रही है। अगर लव लाइफ में भी देखा जाए तो आपसे कहा जा रहा है सामने वाला कैसा भी है, ईगोइस्टिक है, उसके अंदर जो भी है, ठीक है, आपसे प्यार नहीं करता। आपको क्या करना है,
है, उसको देख के खुद को नहीं बदलना है, आपको प्यार करना है और आप प्यार करने वाले इंसान ही हो, ठीक है। खुद को मत बदलिए, इसके चक्कर में खुद को ईगोइस्टिक मत बनाइए कि वो नहीं कर रहा तो मैं क्यों, ठीक है। आपके मन में है, आप प्यार करते हो, दूर रह के भी आप कर सकते हो, ठीक है। करियर की बात की जाए तो यहाँ पे है प्यार, जो भी काम करना है प्यार से करना है और जो काम से आपको प्यार है उसे ही चुनना है, ठीक है। ये आपके लिए है। और अगर आपको वो काम नहीं पसंद है फिर भी आप कोशिश कर सकते हो उससे प्यार करने की, कोई भी काम इतना बुरा भी नहीं होगा, ठीक है। और अगर आप उससे प्यार करने लगोगे इस काम से तो वो काम भी आपको सबसे अच्छा लगेगा और फिर वो आपको आगे तक ले भी जाएगा, ठीक है। एक बार आप प्यार कर भी सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं उस काम से प्यार करने की। हो सकता है आपको पसंद ना हो, लेकिन कुछ मजबूरियों के कारण वो काम करना पड़ रहा हो, लेकिन आप उससे प्यार कर सकते हो। चाहो तो कोशिश करके देखो, उसे जानने की कोशिश करो, ठीक है। आगे देख लेते हैं कुछ और भी मैसेज आपके लिए यहाँ पर। यूनिवर्स ने आपके लिए क्या सोच के रखा है पाइल 2, क्या बताना चाहते हैं आपको। पार्टिसिपेशन, मुझे ऐसा लग रहा है जो ये पाइल चूज किया है जिन लोगों ने, उनका यहाँ पे खुद से तो है ही काम, लेकिन यहाँ लोगों से भी बहुत ज्यादा रिश्ता है उनका कुछ, जैसे कि वो लोगों को भी यहाँ पे कुछ ऐसे काम के लिए इस दुनिया में आए हैं कि खुद तो पहले हील होंगे, दूसरों की भी मदद करने वाले हैं वो यहाँ पर, ऐसा मुझे नजर आ रहा है। कुछ स्पेशल काम के लिए इस धरती पे आए हैं वो। द सोर्स, बहुत बेहतरीन कार्ड, देख सकते हैं ये एनर्जी। आगे देखते हैं आपके लिए और क्या कार्ड्स हैं। कंप्लीशन, ओके, बहुत कुछ स्पिरिचुअल से भी ऐसा दिख रहा है। आप लोग की नॉलेज काफी इनहेंस होने वाली है, काफी क्या बोलूं मैं, स्पिरिचुअलिटी से बहुत गहरा कनेक्शन हो सकता है। इंटीग्रेशन, ओके, द बर्डन, ओके। देखिए प्रॉब्लम मुझे यहाँ पे ये दिख रही है कि अगर आप देखिए अपने दिल की सुनेंगे ना तो बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए, बट अगर आप यहाँ किसी और की सुन रहे हैं, लोग आपसे कह रहे हैं ये करो वो करो, ऐसा करो वैसा करो, आपके कान भरे जा रहे हैं, आपका ब्रेन वॉश किया जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं आपको भटका देता है अपने काम से। मैं हमेशा यही कहूंगी आपको कि अपने दिल को ही चूज करें, आपका दिल जो कहता है वही करें, ठीक है। लोग अगर उसको मना कर रहे हैं, अपोज करिए आप, ठीक है। जरूरी नहीं जो सामने वाला हो वो सही ही कह रहा हो। मैं यहाँ कहूंगी अपने दिल को चुनना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। लोगों की सुनना बंद करिए, ठीक है, लोगों की सुनना बंद करिए और ये भी डर हटा दीजिए कि लोग क्या कहेंगे। अगर ये डर अपने मन में रखेंगे तो आप कहीं भी नहीं पहुंच पाएंगे, ठीक है। दूसरा यहाँ पे ये मैसेज भी मिल रहा है, अपनी एनर्जीज को पहचानिए, अपने पावर को। ये कहीं ना कहीं अंदर ये सोल है ना, ये कुछ ऐसे ही दिखता, सोर्स, ये एनर्जी, ये आपके अंदर ये तब तक जलती रहेगी जब तक आप जीवित हो, ठीक है। इस बॉडी में कुछ इसी तरीके की जो सोल है वो है, ठीक है। यही इस एनर्जी से आपको कनेक्ट होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। दूसरा पार्टिसिपेशन मुझे ये बता रहा है कि आपको लोगों की मदद करनी है और लोगों से मतलब रिसीव पार्टिसिपेशन, मतलब मैं आपको ये बता दूं, ऐसा होता है कि एक हाथ दो एक हाथ लो, ये नहीं कि बस लेते रहना या तो सिर्फ देते रहना, नहीं। यहाँ पे लो दो, अगर आपके पास बहुत ज्यादा हो गया आप किसी को दे सकते हो, ठीक है। ये भी है। और ये भी होता है कि ये नहीं कि सिर्फ लोगों से मदद मांगते रहो या फिर लोगों से प्यार मांगते हो, नहीं, उन्हें देना भी है। एक हाथ लो एक हाथ दो, तभी बैलेंस बना रहेगा। इंटीग्रेशन यही तो कहा जा रहा है आपसे कि बैलेंस बना के चलना है यहाँ पे, ठीक है। कोई भी चीज हो, करियर हो, लव लाइफ हो, यहाँ तक कि करियर, अपने जिंदगी में करियर और लव लाइफ में भी बैलेंस बना के चलना पड़ता है, नहीं तो फिर तबाही ही आती है। मैं कैसे, आप वो बेहतर तरीके से जानते होंगे कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है। बहुत दुखों से और दर्द से गुजरना पड़ता है इंसान को। फिर यहाँ पे कंप्लीशन,
कुछ लोगों की अवेयरनेस यहाँ बढ़ते हुए, नॉलेज बढ़ते हुए, कुछ लोगों की आप लोग हायर स्टडीज़ भी कर सकते हो यहाँ पे, और काफ़ी नॉलेज काफ़ी यहाँ से ले सकते हो सकता है कि आप कुछ डिवाइन बुक्स भी पढ़ सकते हो, जिससे आपकी नॉलेज इन्हेंसमेंट होगी, आपका हो सकता है उसकी तरफ कुछ अट्रैक्शन भी बढ़ रहा हो, स्पिरिचुअलिटी से भी आपका कनेक्शन यहाँ बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है मुझे। आइए और जानते हैं आपके बारे में कार्ड्स के थ्रू। कार्ड्स आपको क्या बताना चाहते हैं यहाँ पर? नाइट ऑफ वॉन्ड्स यहाँ रख देते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स, जो लोगों को मदद करने वाला है वो खुद ही उदास है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। 10 ऑफ वॉन्ड्स, oh my god, 10 of swords। देखिए, ऐसा दिख रहा है कि आपकी जो जिंदगी है आसान नहीं है। ठीक है, कोई खेल नहीं है, सबके बस की बात नहीं है ये जिंदगी जीना। ठीक है, आपकी जिंदगी कुछ इस तरीके से है, बट आपसे कहा जा रहा है कि अगर आप इसी मस्ती में रहोगे और आगे बढ़ते रहोगे तो आपके लिए लाइफ बहुत इजी हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे खुद को प्रायोरिटी में रखना, जो पसंद है वो करना, आगे बढ़ते रहना, ये बहुत अच्छा है। और आप तो खुद को ही रोशन करोगे, साथ ही साथ दूसरों को भी रोशन करने का काम आपको यहाँ पे मिला हुआ नजर आ रहा है। अगर हाँ माना, ये दुख आपको जो मिल रहे हैं ना, ये 5 ऑफ पेंटिकल्स आपको यही सिखाया जा रहा है कि आप जब प्रॉब्लम में पढ़ो तो खुद उसका सलूशन ढूंढो, खुद उसकी चाबी ढूंढो, वो दरवाजा खोलो, फिर दूसरों की मदद कर पाओगे, आप बता पाओगे कि इस सिचुएशन से आपको कैसे बाहर निकलना। और ये आपको खुद सीखना पड़ेगा, यहाँ पे अकेले आपको खुद से ही सीखना है आपको कि कैसे सिचुएशन से बाहर निकलते हैं, और फिर बाद में आप दूसरों की इस तरह मदद कर पाओगे उस सिचुएशन से बाहर निकलने में। आपको इसीलिए बहुत सारी प्रॉब्लम से गुजरना पड़ रहा है अपनी जर्नी में। ओके, यहाँ पे देखेंगे 9 ऑफ वॉन्ड्स, तो ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पे पहले तो ये पे साफ साफ दिख रहा है कि आप लोगों को रास्ता तो दिखाओगे ही, दूसरा आप कोई अच्छी चीज़ों के लिए वेट भी कर सकते हो यहाँ पे वेट करते हुए। दूसरा ये बाउंड्रीज जो सेट कर दी है, यहाँ पे डिफेंसिव मोड भी दिखाई दे रहा है कि खुद को डिफेंस करते हुए। ठीक है, हो सकता है आपकी एनर्जीज बहुत जल्दी मैंने कहा ना आपको चीज़ें डेप्थ में सेंसिटिव वाली बात, हाँ यहाँ हम सेंसिटिव वाली बात कर सकते हैं। आप इम्पैथ हो सकते हो, सेंसिटिव हो सकते हो, तो चीजें आपको बहुत अंदर तक जाके लगती हैं, तो आप बाउंड्रीज यहाँ पे सेट करते हुए मुझे दिख रहे हो कि आपको चीजें इफेक्ट ना करे। हो सकता है आप लोगों से भी इंटरेक्ट बहुत जल्दी करते हो, मतलब लोगों में घुल मिल बहुत अच्छे से जाते हो, लेकिन आप कोशिश करते हो कि ना ऐसा करो, क्योंकि चीजें फिर आपको इफेक्ट भी बहुत जल्दी करती हैं। ठीक है, 10 ऑफ वॉन्ड्स ये दिखा रहा है आपको कि बहुत रिस्पॉन्सिबल पर्सन आप बन सकते हो, या फिर आप में से काफी लोग होंगे और कुछ लोग बनने वाले होंगे। ठीक है, तो ये दिख रहा है मुझे आप में है, आपकी जर्नी में ये चीज है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको उठानी है यहाँ पर। ठीक है, एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ऐसा दिख रहा है आप आए हो इस धरती पे। ठीक, तो यहाँ पे ये भी नजर आ रहा है, और ये भी दिख रहा है कि आपकी लाइफ में जो बर्डन है अब वो कम भी होने वाला है। आपकी लाइफ का जो बर्डन है, आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है, ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, वो भी कम होते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं। दूसरा यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि अगर यहाँ पे एक रीबर्थ वाला मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है आपके लिए, रीबर्थ, जैसे कि आपके अपने जर्नी में कुछ समय आपको दर्द और दुख से गुजरना हो सकता है, लेकिन आपका रीबर्थ होगा। आप इन सब चीजों से डरना छोड़ के आगे बढ़ने पे विश्वास करोगे, और जब आपका रीबर्थ होगा ना, आप एकदम न्यू होगे, एकदम न्यू। यहाँ पे आप में एक बहुत बड़ा बदलाव, बहुत बड़ा चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे आपकी जर्नी में है। और ट्रांसफॉर्मेशन ये तभी आएगा जब आप सब कुछ समझ लोगे, अपने लाइफ से सीख लोगे, और जब आप उठोगे, खड़े होगे दूसरों की मदद करने के लिए, तब ये ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा दिख रहा है कि फिर आपको सिर्फ ये काम होगा कि आपको दूसरों की मदद करना। पहले तो खुद के लेसन्स लेने वाला समय है, और फिर दूसरों की मदद करने वाला समय है। ठीक है, तो ये बीच में आपका ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ आता है, ये आपकी जर्नी में मुझे नजर आ रहा है। दूसरा और भी मैं आपके लिए यहाँ मैसेज देखने वाली हूँ। नो योर ट्रूथ, आपको अपनी सच्चाई नहीं पता। यहाँ पर देखा, आप कोई नॉर्मल इंसान यहाँ पे हो ही नहीं, आपको यहाँ पे बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे के ही भेजा गया है। आपको अपना सच ही नहीं पता, आप कहीं ना कहीं खुद को कम आंकते हो, ये भी बहुत गलत बात है। ठीक है, आइए देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं यहाँ पर।
सेट योर इंट्यूशन, अपने इंट्यूशंस पे काम करें। जितना अच्छे से आप इंट्यूशंस पे काम करेंगे उतना और अच्छे से आप चीज़ों को समझ पाएंगे, स्पिरिचुअलिटी में जा पाएंगे, इतनी जल्दी आप लेसन्स ले पाएंगे और उतनी जल्दी दूसरों की मदद कर पाएंगे। तो आप बहुत इंट्यूशंस, मतलब हो सकता है इंट्यूशन से आपका बहुत गहरा कनेक्शन होने वाला है। मैंने कहा यहाँ पे जिन्होंने ये पाइल चूज की, काफ़ी स्पिरिचुअल, काफ़ी फॉलो द गोल्डन रूल्स, आपसे कहा जा रहा है गोल्डन रूल्स फॉलो करने के लिए। ठीक है, गोल्डन रूल्स क्या हो सकते हैं यूनिवर्स के? आप जैसे कि मैंने एक बताया भी है आपको कि जो स्पिरिट्स गाइड है वो ऐसे ही आपको आके मदद नहीं कर सकते जब तक आप उन्हें अलाउ नहीं करते। दूसरा, ग्रैटिट्यूड देना, ठीक है, पॉजिटिव सोचना, आगे बढ़ते रहना, ठीक है, और ये सब चीजें जो यूनिवर्स कर रहा है वो होनी जरूरी है, ये सब चीजें जान जाना। ठीक है, गोल्डन रूल्स होते हैं, जो रूल्स मैं कहूंगी आपको फॉलो करने पड़ सकते हैं। नियम से चीजें करना ये भी बहुत जरूरी है। ठीक है, डिसिप्लिन में रहना, यहाँ पे आपकी लाइफ में डिसिप्लिन में रहना बहुत ही अच्छा रहेगा। ठीक है, जैसे कि देर से सोना, देर से उठना, तो ये सब चीजें थोड़ा सा आपको बदलने की यहाँ पे बात कही जा सकती है, चीजों को बदलने की जरूरत है। लीड बाय एग्जाम्पल्स, तो जो भी देखिए आपको या तो आपको एग्जाम्पल्स के तौर पे देखा जा सकता है, मतलब आपकी लाइफ में जो भी चीज होगा आप एग्जाम्पल के तौर पे वो सारी चीजें ले सकते हो, या फिर हो सकता है कि आपको आसपास आपके ऐसे लोग होंगे जिनके थ्रू आपको एग्जाम्पल पहले ही मिल जाएगा कि हाँ ये गलती नहीं करनी चाहिए, अगर ये गलती की तो फिर ये अंजाम भुगतना पड़ सकता है। ठीक है, ये तो आपको लेसन्स मिल भी जाएंगे कहीं ना कहीं, अपने लाइफ में भी ऐसा कुछ चीजें होगा जिनसे आप फिर वो चीजें दोहराना नहीं चाहोगे। ठीक है, और दूसरे भी हो सकते हैं आसपास आपको आके बात बताते हो, काफी आपसे शेयर करते हो अपनी चीजें, तो आपको भी सब समझ में आ जाता है अगर मैंने ये गलती कर दी तो फिर मुझे भी इसकी तरह यही भुगतना पड़ सकता है। तो आपको कहीं ना कहीं एग्जाम्पल के थ्रू भी लीड किया जा सकता है। हो सकता है आपसे लोग बहुत जल्दी कनेक्ट होते हो, आपको आके सारी बातें बताते हो, दुख वाली बातें आपसे शेयर करते हो कि मेरे साथ देखो ऐसा हो गया वैसा हो गया। ठीक है, आप इम्पैथ यहाँ पे मुझे दिख रहा है, सेंसिटिव मुझे यहाँ लोग दिख रहे हैं, लोग आपसे आके एडवाइस लेते होंगे, आपको अपनी दुख भरी बातें बताते होंगे, क्योंकि उन्हें कोई नहीं मिलता ऐसा, ठीक है, जो उन्हें सुने। एवरीवन हैज वैल्यू, तो ठीक है, यहाँ पे आप में से कोई है जो अपनी वैल्यू यहाँ पे समझ नहीं रहा है, खुद को कम समझ रहा है, खुद को कम आंक रहा है, तो ये भी गलती कर रहे हैं। और यहाँ पे ये भी कुछ लोगों के लिए है कि शायद वो दूसरों की इसलिए बेइज्जती कर रहे हैं या इग्नोर कर रहे हैं। यहाँ पे एक बात समझ लीजिए, आप सब एक समान हैं। ठीक है, आप सब ही भगवान के बच्चे हो। अगर आप किसी के साथ गलत कर रहे हो तो समझ लीजिए आप भगवान के बच्चे के साथ गलत कर रहे हो। आपके साथ गलत हो रहा है, ईश्वर देख रहा है, आप उसकी चिंता मत करिए। ठीक है, लेकिन आप भी किसी के साथ गलत कर रहे हो तब भी ईश्वर देख रहा है ना। तो इतना आप समझ लीजिए, और ये समझ लीजिए सबकी वैल्यू है, कोई भी वैल्यूलेस नहीं है। किसी को भी कम मत आके, यहाँ पे किसी को भी कम मत आके, यहाँ पे खुद को भी नहीं। ठीक है, और यहाँ पे एक छोटे से छोटे इंसान की वैल्यू है। ठीक है, यहाँ कोई छोटा, मैं तो यहाँ बोल भी रही हूँ छोटे से, मैं ये कहूंगी यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं, सब एक समान है। ठीक है, यहाँ सबकी वैल्यू है और सबको इज्जत और प्यार की यहाँ जरूरत है, और सबको ही यहाँ पे रिस्पेक्ट और लव से ही नवाजना चाहिए। ठीक है, कोशिश करें किसी का दिल ना दुखाएं। तो ये थे आपके मैसेजेस पाइल 2, और मुझे लगता है आप करते होगे, लेकिन यहाँ आप शायद अपनी वैल्यू नहीं करते, ये आपके लिए यहाँ पे ज्यादा बड़ा मैसेज है। खुद की वैल्यू समझिए और दूसरों की भी इज्जत करें, रिस्पेक्ट करें, ये आपके लिए अच्छा है। चाहे वो कोई भी हो, कोई भी, सब चाहते हैं यहाँ पे प्यार और रिस्पेक्ट इस दुनिया में, हर एक इंसान। तो आपके लिए ये भी एक मैसेज है। अगर आपको गाइड लगा हो कि हाँ इन मैसेज ने मुझे गाइड किया है, यूनिवर्स के मैसेज से आप कनेक्ट कर पा रहे हो यहाँ पर, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।